फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज का चैप्टर क्या है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है, ये सब जानकारियाँ फंडामेंटल के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल जिस स्टूडेंट का अच्छा हो, फंडामेंटल का नॉलेज जिस स्टूडेंट का अच्छा हो, उसको वो वैसे स्टूडेंट हर एक प्रकार का कंप्यूटर का क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चाहे वो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन हो या फिर वो कोई भी कंप्यूटर का जनरल एग्ज़ाम हो, उन सभी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। फंडामेंटल में बहुत सारे बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे बना है, कंप्यूटर को कौन बनाया है, कब बना है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, डाटा क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग, ये सभी जानकारियाँ जो हैं फंडामेंटल के अंदर आता है। फंडामेंटल के नॉलेज से क्या है ना कि कंप्यूटर सीखने में आगे कोई परेशानी नहीं होगा, कंप्यूटर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी आदमी मौखिक क्वेश्चन यदि पूछता है तो उसका जवाब आसानी से दिया जा सकता है, इसलिए फंडामेंटल का नॉलेज होना अति आवश्यक है। फंडामेंटल जिसका बेस, फंडामेंटल मीन्स स्टार्टिंग है। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये हर एक बुक, हर एक जगह यही लिखता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन करने का मतलब है कि ये लाइन से चलने वाला मशीन है, कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर कांट रन, नहीं चल सकता है कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी का। इसको ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमेशा पावर चाहिए, चाहे वो इन्वर्टर से दीजिए या फिर करंट से दीजिए, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है ये। इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकता है। दैट टेक्स रॉ डाटा। रॉ का मतलब कच्चा होता है, तो जो भी हम लोग डालते हैं वो उसको एक रॉ मटेरियल समझ के एक्सेप्ट कर लेता है ना। रॉ मटेरियल समझ करके एक्सेप्ट करता है किसके द्वारा? यूज़र के द्वारा, फ्रॉम द यूज़र। यूज़र का मतलब होता है हम और आप जो कंप्यूटर जिसको चलाते हैं, मीन्स कोई भी व्यक्ति को यूज़र कहा जा सकता है जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। एंड प्रोसेस दिस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी डाटा हम लोग डालते हैं उसको क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। जैसे जैसे हम लोग आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके आधार पे क्या करता है? ये कंट्रोल करके और वो वर्क करता है इंस्ट्रक्शन के आधार पे। एंड गिव डिजायर रिजल्ट, और फिर क्या करता है? रिजल्ट देता है जैसा चाहिए। डिजायर का मतलब होता है इच्छा अनुसार, आपके इच्छा अनुसार क्या है? रिजल्ट तैयार करता है। एंड सेव रिजल्ट, और रिजल्ट को क्या करता है? सेव करता है फॉर द फ्यूचर यूज, भविष्य के यूज़ के लिए सेव करता है। सेव तो यूज़र पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो सेव कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो सेव क्यों किया जाता है? फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। सेव करेंगे तो हम लोग बाद में देख सकेंगे, और यदि सेव नहीं करते हैं तो नहीं देख सकते हैं। इट कैन प्रोसेस ऑन बोथ टाइप्स ऑफ डाटा। ये दो तरह का डाटा पे वर्क कर सकता है, नॉमरिकल एंड नॉन नॉमरिकल, यानी कि नंबर बेसिस पे भी वर्क कर सकता है और नंबर बेसिस के अलावा भी जो लॉजिकल होता है उस पर भी वर्क कर सकता है। यानी कि जो हम लोग मैथ में काम करते हैं वो काम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल वर्क भी कर सकते हैं। जैसे अर्थमेटिकल का इसका एग्जांपल हो गया, जैसे 2 + 2 = 4। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये अर्थमेटिकल हो गया, हम लोग प्लस का साइन का ही इस्तेमाल किए हैं। और लॉजिकल हो गया वैसे प्रश्न जिसका जवाब सोच के दिया जाए, वैसे प्रश्न को लॉजिकल कहते हैं। तो लॉजिकल प्रश्न का जवाब कंप्यूटर हमेशा ये सभी साइन के सहयोग से करता है। लॉजिकल प्रश्न जैसे मान लीजिए a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है। अब हमको फाइंड करना विच इज़ ग्रेटर, a या b, कौन बड़ा है? तो हम लोग बेसिकली अपने माइंड से बताएंगे कि b बड़ा है, क्योंकि b का वैल्यू कितना है? 20। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या है ना, किसी प्रकार का अर्थमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ अपना एक लॉजिक बढ़ाएं। मीन्स सोचें, क्या सोचें कि ए को देखें, फर्स्ट ए में वैल्यू 10 था, फिर बी में वैल्यू 20 था। अब हम लोग अपने दिमाग में सोचें कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बी बड़ा है। ये सिंपल कोई भी व्यक्ति जवाब दे सकता है, बी बड़ा है। तो ये लॉजिकल प्रश्न है। लॉजिकल प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जिसका जवाब सोच के दिया जाए, जो माइंड से। जैसे बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हम लोग सोच के देते हैं।
जैसे अभी मान लीजिए कि पूछा जाए दिन है या रात है, तो हम लोग बोलेंगे दिन है, या आप शायद हो सकता है रात में देख रहा हूँ तो रात बोल सकते हैं। मतलब ये सोच के जवाब दिया जा सकता है। बहुत ऐसा प्रश्न होता है जो जो थिंक करके दिया जाता है, सोच करके दिया जाता है। तो एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग, कंप्यूटर का अपना लॉजिक नहीं होता है। कंप्यूटर हैज़ नो लॉजिक पावर, अपना लॉजिक कंप्यूटर का नहीं होता है। बट लॉजिकल वर्क को कैसे करता है, ये सभी सिंबल की सहायता से करता है। अपना लॉजिक नहीं होते हुए भी लॉजिकल काम को करता है। लॉजिकल काम को करता है कैसे, तो यूज़र के द्वारा दिए गए प्रोग्राम के द्वारा, है ना, बहुत सारे चीज़ को लिखने के बाद लॉजिकल वर्क को करता है। लेकिन डायरेक्ट देखा जाए कि हम लोग का जिस तरह लॉजिक है उस तरह से कंप्यूटर का लॉजिक नहीं है। कंप्यूटर के सामने आप जा करके डायरेक्ट कोई क्वेश्चन यदि राइज करते हैं कि बताओ आज कौन सा दिन है, तो ऐसे डायरेक्ट वो जिस तरह हम लोग रिप्लाई करते हैं कि हाँ आज ये संडे है या मंडे है, तुरंत जवाब दे देते हैं, उस तरह से कंप्यूटर जवाब नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, लॉजिक नहीं है, मीन्स डिसीजन लेने का पावर नहीं है। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कंप्यूटर का, कि वो उसके पास क्या नहीं है, डिसीजन लेने का क्षमता नहीं है। डिसीजन लेने का क्षमता होगा तो क्या होगा, मानव और कंप्यूटर फिर बराबर हो जाएगा। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। डिसीजन लेने का पावर कंप्यूटर को नहीं दे सकता है, देने से हम मानव को खुद नुकसान है। इसलिए ये वर्क मतलब इस तरह का डिसीजन पावर नहीं मिलेगा। तो ये है फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कुछ और जानेंगे इसमें कि कंप्यूटर अब इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर का फादर कौन है, कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है, और इसके अलावा बेसिक इंपॉर्टेंट नोट्स की जानकारी हम लोग लेंगे। तो देखते हैं आगे। तो ये पता चल गया कंप्यूटर कैसा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और अब आगे देखते हैं हम लोग। द इनपुट इज नॉन एज डाटा। जो इनपुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाटा। एंड आउटपुट नॉन एज इंफॉर्मेशन डाटा। जो भी हम लोग इनपुट करते हैं, जो डालते हैं, वो क्या है, डाटा है। और जो आउटपुट होता है वो क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन। याद रखेंगे, जो इनपुट करते हैं उसको डाटा, और जो आता है वो इन्फॉर्मेशन। जैसे सपोज दैट हम लोग क्या डालें, 2 + 2 = 4, ठीक है। तो 2 + 2 को हम लोग डालें तो ये क्या है, एक प्रकार का डाटा है। क्या है, डाटा। और ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो बिना इनपुट का आउटपुट होगा, नहीं होगा। जब तक हम लोग 2 + 2 नहीं डालेंगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा। तो जो भी हम लोग डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाटा। जो इनपुट होता है, इनपुट को ही डाटा कहा जाता है। याद रखेंगे, इनपुट को ही क्या कहा जाता है, डाटा। और आउटपुट को क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ को याद रखेंगे, इनपुट इज नॉन एज डाटा एंड आउटपुट नॉन एज इन्फॉर्मेशन। जो कुछ भी डालते हैं वो एक प्रकार का डाटा है, और जो आता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। तो बिना इनपुट का आउटपुट हो सकता है क्या, नहीं। जैसे ये फॉर्मेट हम दें, जैसे 4 = 2 + 2, तो ये फॉर्मेट जो है वो रॉन्ग है। 4 को हम लोग डाटा और ये इसको इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, ये गलत है। 4 हम लोग डालेंगे तो 2 + 2 नहीं आ सकता है। ये फॉर्मेट जो है वो रॉन्ग है। जब भी सही फॉर्मेट ऐसा होगा, 2 + 2 = 4, ऐसा नहीं हो सकता है। इसको हम लोग रॉ फैक्ट भी कहते हैं। रॉ फैक्ट यानी कि जो भी हम लोग डालते हैं वो कंप्यूटर उसको रॉ मटेरियल समझता है। रॉ मतलब होता है क्या, कच्चा। मीन्स जैसे कोई भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। जैसे मान ली कपड़ा बनता है या और बहुत सारे सामान बनते हैं, तो वैसे सारे सामान को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होता है। तो रॉ मटेरियल के मिलने से ही क्या बनता है, जो है वो पक्का बनता है। मीन्स जो रिजल्ट आता है। तो जो हम लोग इनपुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाटा। और जो आउटपुट होता है उसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट है द कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम compute word which means to calculate कंप्यूटर वर्ड जो है वो कहाँ से है, कंप्यूट वर्ड से आया है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। उसके बाद है मिस्टर चार्ल्स बेबेज is known as father of कंप्यूटर के क्या बोला जाता है, फादर। मिस्टर चार्ल्स बेबेज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर एंड ही वाज ए डेवलपर ऑफ बेबेज को। ध्यान देंगे कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, कंप्यूट वर्ड से। ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जो ग्रीक वर्ड से भी बोला जाता है। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया है। कंप्यूट से बना है क्या, कंप्यूटर। कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट, यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले कैलकुलेटर आया तब कंप्यूटर आया है। तो सबसे पहले क्या बना है, कंप्यूटर या कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर। कंप्यूट वर्ड से बना है कंप्यूटर, और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट होता है। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज क्या कहता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। और ये एनालिटिकल इंजन के डेवलपर भी इन्हीं को माना जाता है। यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर बनाने में बहुत अधिक योगदान है, जिसकी वजह से फादर बोला जाता है। इन्होंने पूरा अपना लाइफ को कंप्यूटर बनाने में ही समर्पित कर दिए, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन के डेवलपर कौन है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है मिस लेडी अडा अगास्टा इज known as mother of computer। मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, मिस लेडी अड्डा अगास्टा को। सी वाज ए फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर of the world and she was a student of Charles बेबेज। देखिए नेक्स्ट क्या है, मिस लेडी अड्डा अगास्टा को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, मिस लेडी अड्डा अगास्टा। और सी वाज ए क्या है, फर्स्ट लेडी प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे पहली महिला थी जो प्रोग्राम डेवलप की थी। यानी कि कंप्यूटर बनाने में सबसे पहला लेडी के मामले में यही मिस लेडी अड्डा अगास्टा है, जो कंप्यूटर को बनाने में सहयोग की थी, चार्ल्स बेबेज के साथ में हेल्प की थी। और ये स्टूडेंट थी चार्ल्स बेबेज की, और ये विश्व की सबसे पहली प्रोग्रामर थी, लेडी प्रोग्रामर, जो डेवलप की थी सॉफ्टवेयर। और ये कंप्यूटर के फील्ड में आई थी, जिसकी वजह से इसको कंप्यूटर का मदर माना जाता है। तो ये था बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में। अब आगे आप लोग को बताया जाएगा इसका इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ कंप्यूटर, जो बेसिक इम्पोर्टेंट नोट्स है जो हर स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है, वो बताया जाएगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।
वो अति आवश्यक होगा, सबको जानना ज़रूरी होगा। इस इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है ना कि सब जो पूरा फंडामेंटल का निचोड़ उसमें मिलेगा, पॉइंट वाइज पॉइंट। और यदि उतना सारे जो पॉइंट्स हम जो देंगे उसको यदि याद रखते हैं तो पूरा फंडामेंटल यदि नहीं भी पढ़ते हैं और जो शॉर्ट नोट मिलेगा, जो पॉइंट्स मिलेंगे वो यदि याद रखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स वो उसी से हो जाएगा। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत उपयोगी होगा।